दुनिया भर में लोग एआई के खतरे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा गैम्बल खेल रहा है, वो भी पूरे 175 बिलियन डॉलर का। स्वागत है आपका आर्टिकल 315 आईएएस में। आज हम बात करेंगे, भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट स्टार्ट हो रहा है, जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि ये जो समिट है, इसमें कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या होने वाला है यहाँ, कौन से चीज़ों को लेके चर्चा होगी, और जो इंडिया में ये जो समिट है, वो पहले जो समिट हुए हैं, आप देखें तो ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज में उससे कैसे डिफरेंट है। इस समिट से इंडिया क्या चाहता है, चलिए इस समिट को डिटेल में देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026, तो ये जो समिट है वो एक मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हो रहा है 16 फेब से 20 फेब तक न्यू दिल्ली में। ये जो समिट है इसको होस्ट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो समिट है वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है अंडर इंडिया एआई मिशन। चलिए देखते हैं इस समिट का ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो समिट है, ये फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एआई समिट है ग्लोबल साउथ का। पहले जो भी समिट हुए हैं वो मोस्टली डेवलप कंट्री में हुए हैं, लाइक यूके, यूएस, और उनका फोकस मेनली एक्सटेंशियल थ्रेट और हैवी रेगुलेशन पे था। लेकिन ये जो समिट है जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है, उसका फोकस रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और इंक्लूसिव ग्रोथ पे है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इस समिट को कौन कौन अटेंड कर रहा है। तो ये जो समिट है, इसमें 40 प्लस कंट्रीज शामिल हुई है। इसमें कंट्रीज के मोस्टली हेड ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर शामिल हुए हैं। इसमें सीनियर पॉलिसी मेकर्स शामिल हुए हैं। इसमें जो ग्लोबल टेक्नोलॉजीज कंपनीज है उसके सीईओ शामिल हुए हैं। इसमें एकेडमिक एक्सपर्ट शामिल हुए हैं। इसमें सिविल सोसाइटी शामिल हुई है। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हुए हैं। इस सब की वजह से ये जो समिट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एआई पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजिकल इवेंट बन गई है 2026 की। इस समिट के मेनली तीन सेंट्रल पिलर्स हैं। फर्स्ट पीपल, सेकंड प्लैनेट, एंड थर्ड प्रोग्रेस। तो चलिए सबको वन बाय वन देखते हैं। पीपल यानी एजुकेशन और जॉब में एआई का यूज। जब एआई नया नया आया था तो लोगों में ये फियर था कि एआई की वजह से उनका जॉब लॉस हो जाएगा। तो ये जो चीज है, ये इस फियर को एड्रेस करेगी, और ये ऐसा वे फाइंड करेगी जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लैनेट, मतलब एआई का यूज करके क्लाइमेट को रेजिलियंस बनाना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लाना, और स्मार्ट एग्रीकल्चर करना। ओके। नेक्स्ट है प्रोग्रेस। इसका मतलब ये है कि एआई का यूज करके हमारी इकोनॉमी को तेजी से ग्रो करना। ओके, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। इंडिया ने एक एआई इम्पैक्ट चैलेंज लॉन्च किया था। इंडिया लॉन्च्ड अ ग्लोबल कंपटीशन टू फाइंड एआई सॉल्यूशन फॉर सोसाइटल प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने ग्लोबली कंपटीशन करवाया ये फाइंड करने के लिए कि एआई का यूज हम सोसाइटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे कर सकते हैं। उस कंपटीशन में 4650 प्लस एप्लीकेशन आए थे, और ये जो एप्लीकेशन है वो 60 प्लस कंट्रीज से आई थी, जिसमें से 70 टीम्स वर सेलेक्टेड फॉर देयर सॉल्यूशन इन हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड कुछ स्पेशल फोकस कैटेगरीज जैसे कि वुमेन लेड एआई इनोवेशन एंड यूथ फोकस इनिशिएटिव्स। अगर हम इंडिया के ग्लोबल लीडरशिप एजेंडा की बात करें तो उसमें पहला पॉइंट है इंक्लूसिविटी। मतलब इंडिया ये इंश्योर कर रही है जो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है, दैट इज ग्लोबल साउथ, आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस ऑफ एआई। सेकेंड पॉइंट इज डेमोक्रेटाइजिंग एआई, मीन्स proposing global AI common, means sharing open data set and collective AI tool to prevent centralization of power in few developed nation। ग्लोबल एआई कॉमन का सिंपल मीनिंग ये है कि जितने भी डेवलप नेशन हैं उनके पास जो भी ओपन डेटा सेट और कोलैबोरेटिव एआई टूल्स है उसको शेयर करना पड़ेगा बाकी सारे कंट्रीज के साथ, ताकि जो पावर है वो सिर्फ डेवलप कंट्री के पास कंसंट्रेट ना हो। थर्ड वन इज एथिकल स्टैंडर्ड्स, शेपिंग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इश्यूज लाइक एआई ड्रिवन हरासमेंट एंड इंश्योर सस्टेनेबल यूज। ओके। नेक्स्ट है, इंडिया जो है वो एआई डेटा सिटी बना रही है, वो भी 175 बिलियन डॉलर्स खर्च करके। ये जो एआई डेटा सिटी है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाई जा रही है।
आंध्र प्रदेश को चुनने का स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ये है कि वहाँ पे कोस्टल लोकेशन है, जिसकी वजह से सबमरीन केबल वहाँ पे इजीली लाया जा सकता है। सबमरीन केबल जो होती है वो इसेंशियल होती है फॉर हाई स्पीड इंटरनेट। आप देख सकते हैं कि विशाखापट्टनम है, यहाँ पे समुद्र के जरिए यहाँ पे सबमरीन केबल लाया जा सकता है। और सेकेंड रीजन ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो एआई डेटा सिटी है वो 1 किलोमीटर के रेडियस में बनाई जा रही है। इसमें इंक्लूड है जीपीयू फार्म्स, एआई ट्रेनिंग क्लस्टर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हब, सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम सपोर्ट एंड आर&डी सेंटर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो एआई डेटा सिटी है उसमें कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जिसमें गूगल जो है वो $15 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है। गूगल का ये लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है आउटसाइड यूएसए। ओके, और उसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री उसमें $11 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तो इस समिट और इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडिया का लॉन्ग टर्म गोल क्या है? अगर पहले गोल की बात करें तो वो है स्ट्रेंथन स्टार्टअप इकोसिस्टम। सेकेंड वन इज वर्कफोर्स डेवलपमेंट, ओके, स्किल एंड रीस्किलिंग, लाइक ओके। एंड थर्ड वन इज पोजीशन एज ग्लोबल हब फॉर एआई रिसर्च। तो ये लॉन्ग टर्म गोल है इंडिया का इस समिट से। ओके, तो ये हमने एआई इंडिया समिट 2026 के बारे में बात किया है। ये जो समिट है वो 16 फेब से 25 फेब के बीच तक चलेगी। तो बीच बीच में कुछ और डेवलपमेंट आएंगे, ठीक है। तो वो जो भी न्यू न्यू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होंगे जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।